हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवर रियल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो से हम जानेंगे पराली के बारे में, ये स्टेबल बर्निंग के बारे में कि स्टेबल बर्निंग क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट है। तो इसको शुरू करते हैं, चलिए। तब तक हमारे वीडियो को आप अंत तक देखिए, हम इस विषय में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगले स्लाइड से। तो स्टेबल बर्निंग, देखिए स्टेबल बर्निंग क्या है। जैसे कि आपको पता है कि स्टेबल बर्निंग वो चीज़ है, जैसे किसान हो गया, खेती करता है, तो खेती करने के बाद उसको जो अपना फसल काट लेता है, फसल काटने के बाद कुछ ऐसे अवशेष बच जाते हैं, अवशिष्ट पदार्थ, जिसको किसान जलाता है, या जो रॉ मटेरियल बच जाते हैं उसको किसान जलाता है। तो वो क्या है, वो पराली है, उसको जलाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। और पॉल्यूशन जब होता है तो सभी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे कि आम इंसान को या जीव जंतु को, या फिर अपने इन्वायरमेंटल को भी ख़राब करता है। तो ये जो पॉल्यूशन है, ये जैसे कि मान लो, जैसे अभी हरियाणा स्टेट हो गया या फिर पंजाब स्टेट हो गया, तो यहाँ के जो किसान हैं अधिकतर, और जो पराली जलाते हैं, स्टेबल बर्निंग करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपको दिल्ली एनसीआर में पड़ता है। तो दिल्ली के लोग को इसको खमियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि स्टेबल बर्निंग वो कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो देखिए, किसानों के लिए बहुत बड़ा समस्या है, इसमें गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। तो स्टेबल बर्निंग से अब किसान को तो समस्या बहुत है। अगर हम उसको बोलें कि आप स्टेबल बर्निंग मत करिए, पराली मत जलाइए, तो किसान नहीं मानेगा, क्योंकि उसके पास कुछ साधन ही नहीं है कि इसको समय रहते वो अपना दुरुस्त कर पाए। क्योंकि जैसे कि किसान को देखिए, किसान अभी जो धान के सीजन अभी है, वो अब अपना फसल काट लिया है, तो उसको अभी नवंबर है, नवंबर में उसको अब गेहूं की बुआई करना है। गेहूं की बुआई के लिए उसको अपने लिए क्या खेत तैयार करना है। अब खेत तैयार करने के लिए क्या करेगा, वो जल्दी ही अपनी फसल को जो अवशिष्ट बच जाएगा उसको जलाएगा। जैसे धान की मिसाई कुटाई जो भी अनाज का हुआ, तो उसको तो अपने स्टोरेज में या फिर अपने घरों ले गया, लेकिन जो भी बच जाता है उसको वो जला देता है, ताकि उसको अगले फसल के लिए जल्दी से खेत तैयार करना पड़े। और उसके लिए वो उसमें हल चलाए, या फिर वो कुछ करे, या फिर उसके अनुकूल बनाए, या फिर उसमें वो पानी डालने के लिए करें, ठीक है, ताकि खेतों को उपजाऊ बनाया जा सके। तो इसके लिए किसान शॉर्टकट अपना उपाय ढूंढता है। और इससे क्या होता है, और इस पराली जलाने से होता है पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन से क्या होता है, बहुत सारे हानिकारक गैस निकलते हैं। तो इसका देखिए प्रभाव बहुत हानिकारक है। जैसे यहाँ देखिए स्लाइड में इसका प्रभाव देखिएगा। पराली जलाने से हानिकारक गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ पार्टिकुलर मैटर का उत्सर्जन होता है। जो पार्टिकुलर मैटर से है, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, जो आम इंसानों के जो नाक से फेफड़ों तक पहुंच जाता है, जिससे कि उस इंसान को या उस जीव जंतु को बहुत सारे परेशानी होती है। इससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो किसान को पराली जलाने का विकल्प क्यों चुनते हैं? अब जैसे कि हम बताएं कि किसान पराली जलाने के लिए से चुनता है, ताकि उसको अपने जो खेत है उसको जल्दी ही रेडी किया जा सके, और अपने जो फसल है, वो अभी जो सीज़न चल रहा है उसमें वो अपना नया फसल उगा सके। इसके लिए वो पराली जलाने का उपाय ढूंढता है, क्योंकि उनके पास उतना रिसोर्स नहीं है, जिससे कि वो उसको मैनेजमेंट कर पाए। उस जो रॉ मटेरियल जो बच जाता है, अपशिष्ट पदार्थ है या फिर कचरा है जो बच जाता है, उसको वो क्या है, मैनेजमेंट कर पाए। तो इसके लिए उसको मैनेजमेंट करना चाहिए। तो इसके लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, जैसे कि किसान ये पराली ना जलाए। अब देखिए, फसल की तो किसानों को तो क्षति होगा, क्योंकि अगर पराली अगर नहीं जलाएंगे तो इससे उसको फसल की नुकसान हो सकता है। फसल के नुकसान से बचने के लिए किसान ये पराली जला देते हैं, क्योंकि अगर उसी मैनेजमेंट में अगर वो अपशिष्ट पदार्थ के मैनेजमेंट लगे रहेगा, तो उसको बहुत सारा समय लग जाएगा, या फिर वो इसमें अपना जो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, फिर चार्जेस, दुनिया भर का, और बहुत सारे प्रॉब्लम होगा, या उसको फाइनेंशियल कंडीशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस काम को करने के लिए उसका फिर दोबारा मजदूरी मेहनत लगना पड़ेगा, फिर कार्य करना पड़ेगा, फिर तो इससे उसको समस्या हो जाएगा। तो देखिए, किसानों को पराली जलाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। इसे जैसे कि है, उसको जल्दी से अपना खेत को साफ कर लेता है, उसको ये सस्ता विकल्प पड़ता है, क्योंकि सस्ता विकल्प पड़ता है इसलिए वो जलाता है।
जिस जो खरपतवार को मारता है, अब देखिए यहाँ खरपतवार को मारता है, जो जिसमें शाकनाशी प्रतिरोधी भी शामिल होते हैं। ऐसे ऐसे जो कच्चे पदार्थ है या फिर जो कचरा है उसको किसान जला देता है, ताकि उसमें से जो भी खरपतवार है जो उसमें जो निकलता है, ये खेती करने के बाद जो अलग से उग जाते हैं पेड़ पौधे अलग से उग जाते हैं, उसको वो जलाकर ही वो ख़त्म करना चाहता है। इससे वो इसमें कीटों को मार सकता है और इसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को भी कम कर सकता है। तो ये रहा उसका फसल जलाने के फ़ायदे किसान के। और इसके पराली जलाने के देखिए इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट पड़ता है। इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट पड़ने से हमारे क्या है हेल्थ पर इशू होता है। हमारे हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हम इसमें इन्वायरमेंटल में पराली जलाने से क्या होता है, मीथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड जेड और क्या है बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं या फिर ऐसे तत्व हैं जो हमारे हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ते हैं। किससे? पराली जलाने से, क्योंकि बहुत सारे इसमें हानिकारक गैसें निकलते हैं। और देखिए इसको पराली जलाने से किसान को तो वो समझ नहीं आता है, क्योंकि उसको जल्दी ही जला देता है। लेकिन इससे क्या होता है उसके जो मिट्टी है, उसके जो खेत है, उसका भी उर्वरता को पराली जलाने से एक तरह के नुकसान ही है। क्योंकि जो उसकी जब वो पराली जलाता है किसान, तो उससे क्या है उसका जो भूमि है जो उपजाऊ रहता है उसको नष्ट कर देता है। क्योंकि उसकी जो मिट्टी है, जो उसकी मिट्टी में क्या है जलाने से उसमें जो मिट्टी के जो पोषक तत्व है वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे उसका उपजाऊ क्षमता कम रहती है। और जो जिसे गर्मी प्रवेश करता है, गर्मी प्रवेश करने से जो उस मिट्टी में गर्मी अगर होगा तो उसका नमी का है ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे समस्या हैं पराली जलाने के जो इसमें इम्पैक्ट हैं वो उनके लिए भी एक तो हानिकारक ही है। अब देखिए इसके लिए वैकल्पिक उपाय क्या हो सकता है। पराली जलाने से, स्टेबल बर्निंग करने से किसानों को इसके वैकल्पिक योजना क्या हो सकता है। वैकल्पिक में जैसे कि उसको क्या हो सकता है, वैकल्पिक में उसको अब इस वैकल्पिक में वो जलाने के उसमें बच सकते हैं अगर उसके पास क्या है संसाधन रहे, मैनेजमेंट रहे, या फिर उसके लिए टेक्नोलॉजी रहे। जैसे किसान है उसको अपना जो अपशिष्ट जो राख मटेरियल बचा है उसको जलाने के लिए वो एक जगह स्टोरेज कर सकता है, या फिर वो कूड़ेदान बना सकता है, या फिर वो उसको जैविक खाद के रूप में यूज कर सकता है। तो इसके लिए उसको अलग से फिर ज़मीन चाहिए, फिर उसके लिए फिर वो खाद भंडारण चाहिए, ताकि वो उसमें से जो है अपशिष्ट पदार्थ उसको एक जगह रख के उसमें इकट्ठा कर सके। इसमें उसको सुधार वो कर सकता है, लेकिन ऐसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है ना। लेकिन अगर ऐसा करता है तो उसको बहुत सारे खाद मिल सकता है किसान को। इसमें सरकार को इस इनिशिएटिव को लाना चाहिए, किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वो किसान जागरूक हो सके। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए टिप्पणी किया है कि पराली नहीं जलाने वालों को प्रोत्साहित दिया जा सकता है। ठीक है, तो जो पराली नहीं जला रहा है इसके लिए ऐसे किसानों को जागरूक करने के लिए कि वो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, उसको MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना चाहिए, जिससे कि उसका जो लागत है उसको मिल सके। किसका लागत है? जो कृषि कार्य करता है किसान, जैसे पराली जो जलाता है तो उसमें उसका आधा मजदूरी तो उसी में लग जाता है, जलाने में लग जाता है। ठीक है, या फिर उसमें वो अपना पैसा क्यों निवेश करना चाहेगा। इसलिए सरकार उसको MSP देना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको देना चाहिए, जिससे कि वो ये फसल के जो अवशेष को वो ना जलाएं। ठीक है, सरकार को पराली जलाने से रोकने के लिए काम करना चाहिए, किसानों को MSP देकर सपोर्ट करना चाहिए। सरकार योजना के द्वारा किसानों को टेक्नोलॉजी प्रदान करना चाहिए। ठीक है, उसको सब्सिडी देना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। तो ये रहा आपका स्टेबल बर्निंग के बारे में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टेबल बर्निंग। ऐसे किसानों को स्टेबल बर्निंग से रोकना है, ताकि किसान अपना पराली ना जलाएं, उसको एक जगह स्टोरेज और मैनेजमेंट कर सके। और सरकार को भी किसानों को सपोर्ट करना चाहिए।